हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? ये तीन को पार्ट्स दिए हैं, इनमें से किस टाइम पे आपको वॉल्यूम निकालना है और कब आपको एरिया निकालना है, कैसे बताएंगे? देखो, एरिया क्या होता है? किसी के अंदर का ये पार्ट, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो क्या होगा कि उसके अंदर कितना स्पेस है, मतलब किसी के अंदर कितना अमाउंट आप डाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा इसका एरिया। क्या हो जाएगा वो इसका वॉल्यूम। जैसे एक गिलास है आपके पास, ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो इसका क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा वो इसका वॉल्यूम। और इस गिलास को हमने टेबल के ऊपर रखा, टेबल पे ये कितनी जगह लेगा और एयर में कितनी जगह लेगा, वो इसका क्या हो जाएगा एरिया। वो क्या हो जाएगा इसका एरिया। और इसके अंदर कितना मटेरियल हम डाल सकते हैं, वो क्या होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारा टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि ये कितना रख सकते हैं अपने अंदर, दैट मीन्स आपको पता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग टू प्लास्टर इट, ये है कोई भी एक है, इसको प्लास्टर करेंगे, कहाँ करेंगे बाहर, बाउंड्री करेंगे, ये सारा एरिया यही होगा, अंदर की दीवारें बाहर की दीवारें यही सब होगा। तो देखो प्लास्टर करने के लिए हमें अंदर स्पेस कितना है उस चीज़ को नहीं देखना, हमें तो सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमेंट कितना, क्योंकि रूम है, रूम को आपने सीमेंटेड करना है, तो कहाँ लगेगा सीमेंट, इसकी दीवारों पे, छत पे, फर्श पे, जो अंदर स्पेस है वहाँ तो नहीं लगेगा ना। और स्पेस क्या होता है हमारा, जो अंदर का स्पेस होता है वो क्या होता है वॉल्यूम। और जो बाउंड्री, सीलिंग और ये आपका फ्लोर, ये सब क्या मिलके बनाते हैं एरिया। तो कितना सीमेंट लगेगा प्लास्टर करने के लिए, बाउंड्री को और छत, सीमेंट, फर्श सबको, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ये बड़ा गिलास है, इससे आपको छोटे छोटे गिलास भरने हैं, ठीक है। तो कितने गिलास, मतलब इसके अंदर का जो पानी था वो अंदर ही जा रहा है किसी में, मतलब ये बताना है कि इन गिलासों में कितनी कैपेसिटी है कि और कितने गिलास हम यूज़ करें। इस टैंक को खाली करने के लिए हमें कितने गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी बड़ी है छोटी। और कैपेसिटी कैसे निकालते हैं उसके अंदर का स्पेस, वॉल्यूम से। तो थर्ड पार्ट में क्या निकलेगा वॉल्यूम। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, दो सिलेंडर गिवन है आपको, एक ये और एक ये। डायमीटर सिलेंडर ए का डायमीटर 7 है और सिलेंडर बी का डायमीटर कितना है 14। सिलेंडर ए की हाइट 14 है और सिलेंडर बी की हाइट कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने कहा विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट में पूछा बिना कैलकुलेशन क्या आप बता सकते हो कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। देखो बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो 1 टाइम आई है ना। रेडियस का क्या हो रहा है स्क्वायर, मतलब रेडियस इंटू रेडियस जितने, तो वो तो क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो अब जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम होगी उसका वॉल्यूम कम होगा। तो अब रेडियस ज़्यादा किसकी है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है। तो डायमीटर किसका ज़्यादा है बी का, तो इसलिए बिना कैलकुलेशन किए हम कैसे बता सकते हैं किसका है, तो हम बता देंगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है बी का। फिर ये कहता है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम फाइंड करने होंगे, कर लेंगे हम। फिर और क्या कहता है थर्ड पार्ट इसमें, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा आता है ये चेक करो क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है।
3 चीज़ बतानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, रेडियस सिलेंडर ए की 7/2, डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसका हाफ, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी की रेडियस इसके डायमीटर का हाफ होगी, 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। अब देखो कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अभी मैंने बताया था ना बी, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी क्या होगा ज़्यादा। तो हम सिंपली लिखेंगे बस सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। अब पीछे आप कैलकुलेशन देखेंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका कम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसको 2 बार लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू में हाइट कितनी है 14, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 की टेबल से ये कटा 7 जा पे, यहाँ से 2 से कटा ये 11 पे, तो 11 7 जा 77, 77 11 7 जा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, पेरीमीटर मीटर सेंटीमीटर में होता है, एरिया मीटर सेंटीमीटर के स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं सेंटीमीटर या मीटर का क्यूब। तो ये तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया सिलेंडर ए का, सिलेंडर बी का भी निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस डायमीटर इसका 14 है, रेडियस 7 है, इंटू में हाइट भी 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 जा 49, 49 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका ज़्यादा आया वॉल्यूम, आप देख रहे हैं वॉल्यूम बी का ज़्यादा आया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड इसमें हमें पूछा था इसने क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया निकाल लो। देखो सिंपल सरफेस एरिया बोला है इसने, कुछ नहीं कहा ना आपको टोटल लिटल, तो हम जब सिंपल सरफेस एरिया बोलता है तो इन केस हम टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए TSA लगा देंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 7/2 है फर्स्ट सिलेंडर की, प्लस में एच 14, बाई में कुछ नहीं है 14 के 1 लगा देंगे, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ 22, 7/2 और 14/1 एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 1 2 जा 2, 14 2 जा 28, 28 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 35/2, 2 से कटा 11 पे, 11 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है हम सरफेस एरिया बी सिलेंडर का निकाल देते हैं, सिलेंडर बी का भी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, आर प्लस एच 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो 2 इंटू 22 इंटू 14, तो सॉल्व करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा ही आया ना बी का सरफेस एरिया भी, तो यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम has greater surface area, understand? Now let's come to question number 3. Find the height of cuboid. cuboid की हाइट निकालनी है, एरिया दे रखा है उसके बेस का, और क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है। देखो क्या गिवन है, बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दे रखा 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबॉइड हमारा कमरा हो गया जैसे। बेस एरिया, बेस एरिया मतलब फर्श का एरिया, फर्श किसकी फॉर्म में होता है बेटा, यस गुड, रेक्टेंगल की फॉर्म में, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह आप क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू में हाइट एज इट इज, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिख दी कितनी है 180 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 900, हाइट निकालना 180 डिवाइड में हो जाएंगे मल्टीप्लाई वाले, 0 से 0 कैंसिल, 18 5 जा 90, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. A cuboid is of dimensions this.
60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखो एक बड़ा क्यूबॉइड है, ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा आइडिया से लगाया हमने, ये है ऐसे। इसके अंदर छोटे क्यूब कितने आ सकते हैं, ये पूछा इसने। ऐसे ये कितने आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे, इसके अंदर के स्पेस को, पूरे को, स्पेस मतलब वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक क्यूब के वॉल्यूम से, एक के स्पेस से, तो पता चल जाएगा कितने क्यूब आ सकते हैं। जितना एक का स्पेस है उतना ही तो सबका बराबर ही तो है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किससे, एक क्यूब के वॉल्यूम से। देखो कैसे, अब आपके पास है लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूबॉइड की दे रखी है 60 54 30। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिया, L इंटू बी इंटू एच, 60 इंटू 54 इंटू 30। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अब क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की साइड या एज कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, या साइड इंटू साइड, ये भी कह सकते हो। तो 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6। नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने क्यूब्स रख सकते हैं, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम वैल्यूज रख देंगे 60 इंटू 54 इंटू 30 बाय में क्यूब का वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दो, 6 10 60, 6 9 54, 6 5 30। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 9 5 45, 45 10 4 50। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या निकालनी है आपको, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। हुज वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम गिवन है कितना, 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर दे रखा है बेस का 140 सेंटीमीटर। पहले तो आपको देख रहे हो कि यूनिट्स दोनों की डिफरेंट हैं, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर क्यूब, तो पहले यूनिट सेम भी बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। देखो कैसे, वॉल्यूम गिवन है कितना है, 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर 140 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर 140 है तो रेडियस इसका हाफ, 140/2 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर। तो यहाँ से अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना दे, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 का डेसिमल लगा दो, 0.7 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है बेटा आपको, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू 1.54, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7/10 इंटू 7/10, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, इंटू में एच हाइट, 7 कैंसिल, इसका डेसिमल हटा के बाई में 100, 22 इसके, या एक काम करते हैं 154/100, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 154/100 एच। अब देखो एच फाइंड करना है आपको, जो 100 डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और जो ये मल्टीप्लाई में है फिर 154 ये डिवाइड में, काट के सारा हाइट कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। 6 क्वेश्चन है, मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म में है, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। इस टैंक में कितने लीटर दूध आ सकता है, मतलब अंदर उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। रेडियस कितनी है, 1.5 मीटर, हाइट या लेंथ 7 मीटर, वॉल्यूम फाइंड कर लें, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5, एच हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल,
22 1.5 डेसिमल हटाएंगे बाय में 10, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे बाय में 10 हो जाएगा। 15 15 सा 225, 225 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे 4950 बाय में 10 10 सा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो का डेसिमल लग जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन निकालना किसमें, लीटर में। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर। तो इतने मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो अब एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा 49,500 लीटर। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, हर साइड को डबल कर दें क्यूब की, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखो एक बार, एज ऑफ क्यूब हमारे पास स्टार्टिंग में कितना है, ए, डबल करेंगे तो 2a, दोनों टाइम एरिया निकाल दो, जब ए है तब भी इसके लिए भी एरिया निकालो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज ए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वेयर, यही होता है ना, या 6a स्क्वेयर। तो हमने यहाँ लिख दिया साइड की जगह a, 6a स्क्वेयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद डबल एज, अब सिंगल एज वाले का हमने निकाल दिया, डबल एज का कैसे निकलेगा, 6 इंटू 2a का स्क्वेयर, 6 इंटू 2 का स्क्वेयर 4a स्क्वेयर, 6 4 ज़ा 24a स्क्वेयर। तो नंबर ऑफ टाइम्स एरिया इंक्रीज कितने गुना बढ़ गया, इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, या ऐसे भी कर सकते हो, कितना फ़र्क पड़ा, कंपेयर करना है दोनों को, रेशियो से भी कर सकते हैं, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, तो 4:1, मतलब ये कितने गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। चाहे डिवाइड कर लो चाहे रेशियो से। ऐसे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पहले एज ए है जब, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, डबल एज है तो 2a का क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना, साइड क्या है 2a है डबल में, उसका क्यूब, 2 का क्यूब करोगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, a क्यूब। नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज, कितना टाइम बढ़ गया, ये कैसे निकालेंगे, 8a क्यूब डिवाइड में ओरिजिनल, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 8 टाइम्स। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। Water is pouring into cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. वाटर है जो वो क्यूबॉइडल रिजर्वर में डाला गया है, कितनी रेट पे, 60 लीटर्स पर मिनट। एक रिजर्वर बनाया गया है ये क्यूबॉइड की शेप में, इसमें पानी जाता है कितनी स्पीड से, 1 मिनट में 60 लीटर पानी जाता है। द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब में है या लीटर में, तो इसको भी लीटर में बदल लेंगे पहले। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, रिजर्वर को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर कितना है, 108 मीटर क्यूब। आपको पता है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये 1,08,000 लीटर, लीटर में चेंज कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो 60 लीटर वाटर पोर्ड इन 1 मीटर, यही कहा ना, 60 लीटर पर मिनट गिवन है, तो मतलब 1 मिनट में कितना पानी जाता है, 60 लीटर। तो 60 लीटर वाटर पोर्ड इन 1 मिनट, और 1 लीटर 60 डिवाइड में आ जाएगा, और टोटल पानी कितना है रिजर्वर में, वॉल्यूम, इतना पानी आ सकता है ना, तो इतना पानी कितने आवर्स टाइम में जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 0, 6 की टेबल से इसको काटेंगे, 6 1 ज़ा 6, 4 बच जाएंगे, 6 8 ज़ा 48, 0 0, तो 1800 मिनट। और हमें आवर्स में चाहिए 1 मिनट, ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। अंडरस्टैंड। थैंक यू।